स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन करेंगे। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन भेद। उच्चारण के समय श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के समय यानी जब आप किसी वर्ण या किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लग रहा है और आपके मुख से कितनी वायु की मात्रा है, यानी जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो कितनी वायु उस वर्ण को बोलने में लगी है। इसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जैसे कि इस शब्द के अर्थ से आपको पता चलता है, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु, यानी मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक वह श्वास लेता है और श्वास क्या है? वायु। तो वायु का संचार उसके शरीर में होता रहता है। जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसका वायु का संचार भी बंद हो जाता है, मनुष्य श्वास नहीं लेता। तो यहाँ पर अल्प प्राण का मतलब है यहाँ प्राण वायु को कहा गया है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, जो वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे वर्ग बनाए गए हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, और हर वर्ग में 5 वर्ग बनाए गए हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए हैं। ठीक, तो हर वर्ण का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पंचम यानी 5वां व्यंजन क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन होगा। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। जैसे क वर्ग में क, ग, अंग, च वर्ग में च, ज, इया, ट वर्ग में ट, ड, ण, त वर्ग में त, द, न, प वर्ग में प, ब, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। आइए व्यंजन के वर्गीकरण में हम देखते हैं। ये वर्ग हो गए और ये 5 व्यंजन हो गए। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। क वर्ग में ख, घ, च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ठ, ड, त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, भ। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह, ये भी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीकरण के माध्यम से आपको अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अल्प प्राण में वायु कम वायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण में अधिक वायु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं हलंत। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर समाया हुआ होता है, यानी व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। अ को अलग कर दे तो क, अगर हम अलग करते हैं तो क और
अ को अलग करते हैं तो उस क के नीचे हम हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। आइए आगे समझते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो या दो से अधिक स्वर सहित व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क धन श धन आ, क्या बना? छत। छ। ज धन इया धन आ, ज्ञा। त धन र धन आ, त्र। श धन र धन अ, श। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। यानी पहला व्यंजन जो हमारा क है वो स्वर रहित है और श जो है वो स्वर के साथ लिखा हुआ है। इसलिए ये जब भी हम बनाते हैं तो इन दोनों व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन बनाते समय पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन ध्वनि लगातार दो बार आ जाए, यानी जो भी हम कोई भी एक व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाए तो इस मेल से द्वित्व व्यंजन बनता है। जैसे कु ते, जो तय व्यंजन है उसका दो बार प्रयोग हुआ है तो पहला व्यंजन यहाँ पर आधा हो जाएगा और दूसरा पूरा लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण कुत्ता, पत्ता, हट्टा, कट्टा इत्यादि। जैसे हम एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे उद्देश्य। उद्देश्य में उ, द, दे, श, दो द का प्रयोग हुआ है। जब कोई व्यंजन ध्वनि दो बार लगातार आए, यानी दो बार एक साथ आए, तो आधा द के नीचे आप हलंत लगा देंगे और दूसरा द पूरा लिखेंगे तो ये आधा द कहलाएगा आपका। ठीक, जैसे उद्देश्य में पहला द आपका आधा होगा जिसके नीचे आपने हलंत लगा रखा है और दूसरा द व्यंजन आप पूरा लिखेंगे। आइए जानते हैं उच्छिष्ट ध्वनियां। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को उच्छिष्ट ध्वनियां कहते हैं। जैसे ड, ढ। ये दोनों क्रमशः ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड और ढ ध्वनियां शब्द के शुरू में और शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन के रूप में आती हैं। ये शब्द के बीच या अंत में ये ड ढ में बदल जाती हैं। जैसे ड, डलिया, अड्डा। दूसरी तरफ हम देखेंगे, जब यही ध्वनियां आरंभ में आई हैं तो क्या उच्चारण हो रहा है, और जब ये अंत में आएंगी शब्द के, ये व्यंजन वर्ण अंत में आएंगे तो जैसे मोड़, ढ, सड़क, पकड़। आगे ये बीच में और अंत में। ठीक, आगे ढ, ढक्कन, गड्ढा। आगे हम करेंगे जब ये बीच में या अंत में आता है, यही शब्द से बना हुआ शब्द, यही वर्ण व्यंजन। गढ़, पढ़कर आदि।